एक बहुत ही क्वालिफाइड, हाईली प्रोफेशनल, बहुत ही विद्वान डॉक्टर हैं, उनके बाल ऐसे हैं। एक जंगल में रहने वाला मामूली सा आदमी है जिसे साइंस के बारे में उतना पता नहीं है, सिर्फ नेचुरल चीज़ों पे भरोसा है और नेचुरल चीज़ों का यूज़ करता है, लेकिन उसके बाल ऐसे हैं। तो अगर आपको हेयर से रिलेटेड समस्या हो तो आप इनकी बात पे भरोसा करेंगे या फिर इनकी बात पे भरोसा करेंगे? नो डाउट आप इनकी बात पे ही भरोसा करेंगे, क्योंकि इनके बाल खुद के अच्छे हैं तो आप इनकी बातों पे ज़्यादा बिलीव करेंगे, है ना। बालों का अच्छा होना हमारे जीन्स पे भी डिपेंड करता है और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसी है, आप अपने बालों में क्या लगाते हैं। इन सारी बातों पे भी हेयर की क्वालिटी और बाल कैसे किस तरीके से झड़ रहे हैं, क्या पैटर्न है बालों के झड़ने का, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन नेचर के पास रहने से, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करने से हमारे पूरी बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बालों पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आजकल आपने आदिवासी ऑयल का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आदिवासी ऑयल, जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोग प्राकृतिक तरीकों से बनाते हैं और उनमें से मैक्सिमम लोगों के बाल अच्छे ही होते हैं, आपने देखा भी होगा। आदिवासी लोग होते हैं वो लोग जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों का यूज़ करके ही ऑयल को बनाते हैं और उसी ऑयल की बदौलत अपने बालों का ख्याल रखते हैं और उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं। नेचुरल चीज़ों का जब यूज़ करते हैं तो कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं, उनको भी अगर आप साथ में फॉलो करेंगे तो नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। कि मैं भी आप लोगों के साथ ऐसा ही ऑयल शेयर करने वाली हूँ, उसके साथ साथ शैम्पू भी शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में कमाल का होता है। आपके बालों को रिग्रो करता है और आपके बाल बहुत लंबे समय तक घने बने रहते हैं, जल्दी झड़ते नहीं हैं आपके बाल। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप मेरी रेमेडीज़ को अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि सिर्फ मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों को हेल्दी चीज़ों को खाना भी बताती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज़ देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेमेडी अच्छी लगती है तो बिना लाइक के मत जाया करिए। आपका लाइक मेरे लिए रिवॉर्ड की तरह है, तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तभी। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोहे का बर्तन ही लेना है। लोहे के बर्तन में ऑयल को बनाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अब इसमें किसी भी 2 तरीके का ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको वही ऑयल यूज़ करना है जिसे आप खा सकते हैं। कोई आर्टिफिशियल ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है, कुकिंग ऑयल ही यूज़ करना है, लेकिन रिफाइंड ऑयल को छोड़ के। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऑयल डालने के बाद आपको ऑयल के अंदर डालना है वो है लीफ। आपको यहाँ पे 2 तरीके की लीफ लेनी है, पहली नीम की और दूसरी गुड़हल की, हिबिस्कस की लीफ और नीम की लीफ, दोनों तरीकों की लीफ आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। देखिए, जो हिबिस्कस लीफ होती है इसके अंदर बहुत सारा इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जो कि केराटिन प्रोटीन, जो हमारे बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। तो ये हमारे बालों को रिग्रो करता है। नीम की पत्ती हमारे स्कैल्प को क्लीन बनाती है और हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट, एक्टिवेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अब जो इसमें नेक्स्ट लीफ आपको यूज करनी है ये है करी पत्ता। 1 मुट्ठी के बराबर आपको करी पत्ता यहाँ पे ले लेना है, ड्राई या फिर फ्रेश किसी भी फॉर्म में। करी पत्ता हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन ई, विटामिन सी और बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारे बालों को रिग्रो भी करते हैं। और हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर, जो हमारे बालों को काला बनाने में भी हेल्प करती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट था, ये मैंने ऐड किया पाउडर, एक वो आंवला पाउडर है, जो हमारे बालों को काला भी बना के रखता है और हमारे बालों को रिग्रो भी करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जायफल। आपको बहुत थोड़ा सा जायफल यहाँ पे यूज़ कर लेना है। जायफल हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करता है, उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प में तुरंत ही ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं और हमारे हेयर फॉलिकल्स में से नए नए बाल आना शुरू होते हैं। जब हमारे हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है तभी उनमें से नए नए बाल आते हैं, अदरवाइज हमारे हेयर फॉलिकल डेड हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करती हैं, आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। अभी ये ऑयल बन के तैयार नहीं हुआ है, इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐड होनी हैं, लेकिन उनको मैं ये ऑयल को कुक करने के बाद ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो ऑयल है इसको मैं बहुत पावरफुल बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसका कोई भी गुण ख़त्म ना हो, इसीलिए अभी इस ऑयल को बहुत थोड़ा सा ही गर्म करना है। देखिए, जो लीव्स मैंने ऐड की थी उनको अच्छे से वॉश करके सुखा लिया था मैंने,
तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश भी नहीं थी और पूरी तरीके से ड्राई भी नहीं थी। तो इसीलिए ये ऑयल जो है वो तुरंत ही बनके तैयार हो गया है, ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए इसे हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद इसे हम लोग एक कांच के डिब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद इसमें कुछ बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स इस्तेमाल होनी हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ ये है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। हिबिस्कस की जो पत्तियाँ होती हैं और फूल होते हैं, इसकी पत्ती तो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर ली है। इसका जो फूल है ये हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। हमारे बालों का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको बनाने में ये हेल्प करता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते हैं। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर, जो हमारे बालों को काला बनाती है और घना भी बनाती है। अब देखिए इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर जटामांसी और कलौंजी का पाउडर, कलौंजी सीड का पाउडर और जटामांसी का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया। दोनों को मिक्स करके मैंने रखा हुआ था, उनको मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच के बराबर। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है फेनुग्रीक सीड का पाउडर। कलौंजी सीड और जो हमारा जटामांसी है ये हमारे बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल का होता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी नहीं झड़ते, काफ़ी लंबे समय तक ग्रो कर रहे होते हैं, जिससे बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है और मेंटेन रहती है। फिर उसके बाद फेनुग्रीक सीड पाउडर मैंने इसमें डाला। अब ये जो आप पाउडर देख रहे हैं इसमें कई चीज़ों का इस्तेमाल किया है मैंने। ये बेसिकली सिर्फ एक चीज़ का पाउडर नहीं है, 2-3 चीज़ का पाउडर है। इसमें मैंने डाला हुआ है रोज पेटल का पाउडर और इसमें मैंने भृंगराज डाला है। उसके साथ साथ इसमें मैंने डाला है मोरिंगा लीव्स, मतलब इन चीज़ों का पाउडर है ये। अब इसको क्या करना है, 1-2 चम्मच के बराबर डाल देना है और इसे धूप में आपको रख के इन्फ्यूज़ कर लेना है। क्योंकि इसे हमने ज़्यादा कुक नहीं किया है, इसीलिए इसको धूप में भी इन्फ्यूज़ करना है। और जो पाउडर्स मैंने डाले हैं वो तुरंत इस ऑयल में उनके जो गुण हैं वो मिक्स नहीं होते, इसीलिए इसको इन्फ्यूज़न की ज़रूरत है। तो इसे धूप में आप कम से कम 10 दिन के लिए इन्फ्यूज़ करिए। उसके बाद हम लोग इसे अपने बालों में लगाएंगे। बालों में लगाने से पहले ऑलवेज ऑयल को आपको गर्म करना होता है, ताकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएं और ये इजीली हमारे हेयर फॉलिकल्स में, हेयर क्यूटिकल में एब्जॉर्ब हो जाए। इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। लगा के हमें ओवरनाइट नहीं छोड़ना। वैसे अगर आप चाहें, अगर आपके बालों में ये सूट करता है ओवरनाइट तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे स्कैल्प में भी सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि नेचुरल ऑयल यानी सीबम को रिलीज कर रही होती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग एक्सटर्नली लगा लेते हैं तो इससे वो जो ग्लैंड्स हैं ब्लॉक हो जाती हैं और हमारे हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं, वहाँ से बाल रिग्रो नहीं करते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसे ओवरनाइट ना छोड़ें, आप 1 घंटे छोड़ें। उसके बाद नेचुरल शैम्पू से आपको हेयर वॉश करना है। नेचुरल शैम्पू बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये जो नेचुरल शैम्पू है, आपको हेयर मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस नेचुरल शैम्पू को यूज़ करते हैं। ऑयल यूज़ करिए, ये नेचुरल शैम्पू यूज़ करिए, बाकी आपको अपने बालों में और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, टाइम है तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं है, ऑयल लगाइए, ये शैम्पू लगाइए। क्योंकि इन दोनों चीज़ों में इतनी आयुर्वेदिक हर्ब्स मैंने इस्तेमाल की हैं जो आपके बालों के लिए कमाल की होती हैं, बालों की सारी समस्याओं को सुलझा देती हैं। अब इस शैम्पू को बनाने के लिए जो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है फेनुग्रीक सीड का पाउडर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने छोटी वाली कटोरी से 1 कटोरी के बराबर फेनुग्रीक सीड का पाउडर लिया है। बहुत सारा लेसिथिन, बहुत सारा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है जो हमारे बालों को रिग्रो करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गुड़हल के फूल का पाउडर यानी हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस के फूलों का पाउडर मैंने लिया है, इसकी पत्तियों का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिबिस्कस हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। उसके साथ साथ ये हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है, फर्दर डैमेज से हमारे बालों को प्रोटेक्ट करके भी रखता है, जिससे स्प्लिट एंड की शिकायत नहीं होती। अब जो अगला इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल होना है वो इस शैम्पू का बेस है, मतलब इसके बिना शैम्पू तैयार नहीं होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें, 3 ही चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं, तीनों में से कुछ भी स्किप नहीं करना। आपको क्या करना है कि इसमें छोटी वाली कटोरी से 2 कटोरी के बराबर इसमें आपको डाल देना है रीठा पाउडर। रीठा हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सैपोनिन पाया जाता है जो हमारे बालों को क्लीन करता है। बेसिकली ये नेचुरल शैम्पू ही है, लेकिन इसमें अगर आप और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, तो इसकी जो गुडनेस है कई गुना बढ़ जाती है इस शैम्पू की। अगर आप चाहें तो सिर्फ रीठा से भी अपना हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करते हैं, काले घने मजबूत भी रहते हैं।
अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको इस्तेमाल करना है ये है शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई भी नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, आपके बालों से ऑयल बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। स्पेशली रीठा के साथ शिकाकाई का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। आपके स्कैल्प को बहुत ही माइल्ड तरीके से ये एक्सफोलिएट भी करता है। तो जो भी एक्यूमुलेशन होता है डेड स्किन सेल्स का, सीबम का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का, अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने बालों में तो उन सबको ये ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कपूर कचरी। इसको बोलते हैं कचूर भी, वाइट टर्मरिक भी बोलते हैं, जो हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूछिए मत। आमतौर पे जो नेचुरल शैम्पू होता है उसमें कोई स्मेल नहीं होती, बल्कि वो थोड़ा सा ख़राब ही स्मेल करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों से अच्छी स्मेल आए तो इसमें कपूर कचली इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें आपको एक छोटी कटोरी से 1 कटोरी के बराबर कपूर कचली ऐड कर लेना है। ये जो शैम्पू है इसे मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। 1 महीने तक मेरा ये शैम्पू चल जाएगा। अगर आप क्वांटिटी मेरे हिसाब से रखेंगे तो आपका भी ये 1 महीने चल जाएगा शैम्पू। और इस शैम्पू को लगाने से पहले आपको ऑयलिंग करनी है, लेकिन बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं करनी है। और कितने देर रखना है इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है भृंगराज। भृंगराज भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसे आयुर्वेदा में केशराज बोलते हैं, किंग ऑफ हेयर बोलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करता है, हमारे बालों को बुढ़ापे तक लंबा, घना, मजबूत, काला बना के रखता है। अगर आप इन सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स को लगातार यूज़ करते हैं, मतलब जो मार्केट का शैम्पू होता है उसकी जगह लगातार इसे यूज़ करते हैं, तो देखिए आपके बाल और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके बाल ऐसे ही लंबे, घने, मजबूत बने रहेंगे। लेकिन इसमें मैंने जितनी आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज़ किया है आपको सारा यूज़ करना है, इसी तरीके से इसे बनाना है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है, छोटी वाली कटोरी से आधी कटोरी के बराबर जटामांसी पाउडर आपको इस्तेमाल करना है। जटामांसी एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे बालों के ग्रोथ फेज को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि बाल जल्दी नहीं झड़ते, लंबे समय तक घने बने रहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी आपको इस्तेमाल कर लेना है, छोटी वाली कटोरी से 1 कटोरी के बराबर। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने जटामांसी पाउडर थोड़ा सा कम यूज़ किया है, आधा कटोरी। बाकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने जैसे आपको बताई वैसे ही रखना है। इसमें आपको रीठा और शिकाकाई ज़्यादा डालना है। अगर छोटी वाली कटोरी आप यूज़ करें तो उससे 1 कटोरी रीठा, 1 कटोरी शिकाकाई यूज़ करिए। और 1 कटोरी के बराबर ही आपको फेनुग्रीक सीड का भी इस्तेमाल करना है, फेनुग्रीक सीड के पाउडर का। सारी चीज़ों को मैं पाउडर फॉर्म में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए क्या करना है, इन सारी चीज़ों को रख लीजिए आप एक बॉटल में भर के। अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको अपने साथ लेके जाइए। जब भी आपको इसका शैम्पू बनाना है आप बना लीजिए। आपको कोई भी एक बर्तन लेना है, लोहे का या फिर कांच का, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, स्टील का भी आप ले सकते हैं। इसमें ये पाउडर डालिए, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए अपने बालों की लेंथ और डेंसिटी के हिसाब से आपको इसकी क्वांटिटी रखनी है, जो पाउडर मैंने बना के स्टोर किया था उसका। अब इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर डालना है। उसके बाद क्या करना है, इसे ओवरनाइट भिगो के आप छोड़ दीजिए। ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो थिक हो गया है, काफ़ी ये थिक हो जाता है, क्योंकि फेनुग्रीक सीड इसमें ऐड है ना, तो वो अपना जेल रिलीज कर देता है। फेनुग्रीक सीड के अंदर भी जेल होता है। जब आप इसे ओवरनाइट भिगोएंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग कि इसका टेक्सचर थिक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेंगे। लगाने के बाद कम से कम आप इसे 3 घंटे के लिए छोड़िए, अगर बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग की है आपने तो। अदरवाइज 2 घंटे छोड़िए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। मेरे बाल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। आपको मेरे बालों में ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसी नेचुरल शैम्पू का यूज़ करिए और जो ऑयल मैंने बताया उसका यूज़ करिए। देखिए आपके बाल रिग्रो भी करते रहेंगे, लंबे घने मजबूत भी बने रहेंगे। आपको हेयर से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन आपको साथ में अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना है। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही यूनिक तरीके का जेल शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। इसे लगा के आपको ओवरनाइट छोड़ देना है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बताई है जिसे आपको कंज्यूम करना है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।